सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन धारा की दिशा धारा, सफल जीवन की दिशा धारा। और मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ आज। पहले पढ़ूं पहले तो सॉरी, लास्ट ऑडियो बहुत लंबा हो गया और वो पता नहीं चलता, रिकॉर्डिंग करते करते आप फ्लो में जाते हो और जैसा कि मैंने बोला आई एम लर्निंग स्लोली, तो यहाँ पर मुझे टाइमर समझ नहीं आया एंड द रिकॉर्ड ऑडियो वेंट वेरी लॉन्ग, तो सॉरी फॉर दैट। मेरी कोशिश है कि मैं 10 से 12 मिनट के ऑडियो हम लोग आपको दें ताकि यूथ का टाइम ज्यादा खर्च ना हो और आप लोग एक्चुअली उसको सुनकर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने योग्य क्या है वो समझ सको। और दूसरा, आई एम सो सो हैप्पी, मैंने कल ही ना कुछ एक अच्छा सा ऑडियो सुना यूट्यूब पर। कहीं से भी कुछ मिलता है तो लेना चाहिए। और उसमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची ये कह रही थी कि वो बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है और भक्ति के भजन गाती है सारे। तो वो कहती थी कि वो जब बहुत छोटे थे तो उनके मन में सेवा का भाव रहता था बहुत ज्यादा, कि सेवा करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन उनको सेवा का मतलब यही समझ में आता था कि मंदिर जाओ, खाना खिला दो किसी को, भूखे को, पैसे दान में दे दो एंड ऑल। और वो एक दिन कृष्णा का सत्संग सुन रही थी, कोई कृष्ण भक्ति का, और वहां उन्होंने सुना कि असली सेवा है किसी को ज्ञान का दान देना, और किसी को आप नॉलेज देते हो तो वो उसके पास परमानेंट और हमेशा रहती है। एंड पता नहीं, ये सुन के मुझे इतनी हैप्पीनेस रेडिएट हुई कि आई नेवर थॉट कि ये भी एक सेवा का कार्य हो रहा है, यहाँ से किसी को कुछ मिल सकता है। मैं हमेशा ये सोच रही हूँ, मेरे मन में जो भाव है जो गुरुदेव ने मुझे दिया, कि मुझे अपने लिए पढ़ना है, एंड इफ आई एम रीडिंग इट फॉर माई सोल आई विल ग्रो, देन ऑटोमेटिकली पीपल लिसनिंग में ग्रो, क्योंकि बाकी तो सब परमात्मा के हाथ में और हमारे एफर्ट्स में है। लेकिन जो पढ़ा अगर वो अपने जीवन में उतार लिया तो उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। लेकिन आई वॉज हैप्पी, सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। और अब फिर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्यों प्रार्थना के साथ? क्योंकि गायत्री मंत्र सविता का मंत्र है और हमारे युवा को, हमारे यूथ को, हमारे विद्यार्थियों को अगर हम कुछ भी ना कर पाए ना, बस गायत्री मंत्र की शक्ति से जोड़ दें तो सब कुछ संभव है। गायत्री मंत्र करना कैसे है वो सब हमने अभी जो है जन्म शताब्दी पुस्तक माला में किताब पढ़ी और उसमें पूरा गायत्री की शक्ति के बारे में बात की गई है कि आदि शक्ति की शक्ति क्या है। तो कैसे तीनों शरीरों को एकाग्र चित्र करके अगर एक यूथ केवल 10 मिनट रोज भी गायत्री मंत्र कर ले और थोड़ा प्राणायाम अपने जीवन में ले आए तो सारी सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आइए आज इसी भाव के साथ फिर से गायत्री मंत्र करते हैं, सविता देवता का ध्यान करते हुए, अपने हृदय पर मुस्कुराते हुए, एकदम खुश और प्रसन्न। सभी के लिए प्रार्थना कि सारा यूथ, सारा विद्यार्थी गायत्री मंत्र की शक्ति से, सविता देवता की शक्ति से खुद को जोड़ सके और सविता देवता का प्रकाश अनवरत हमारे भीतर प्रकाशित होता रहे। इस भाव से एक मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे का स्वाध्याय करते हैं। अभी तक हमको बताया गया कि हमको हमें संयम करना है। संयम में कौन कौन से संयम थे उनके बारे में बताया गया। जीवा संयम को 2 भागों में डिवाइड किया और ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय और संयम बताया गया कि किस तरह करना है। अब बात हो रही है साधन संपदा का सदुपयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साधन है क्या, संपदा है क्या। हम लोग तो अभी बाहर के एसेट्स को अपनी संपदा मानते हैं, कितनी गाड़ी, कितना बंगला, कितना बड़ा स्टेटस सिंबल, ये सब संपदा है। तो इसको गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। धन सार्थक बनता है नेकी से कमाने और भलाई में खर्च करने से, घातक बनता है दुरुपयोग करने से। धन कमाने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के लिए दैनिक एवं मूल आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पैसे की आवश्यकता हर एक को है। भोजन, वस्त्र एवं मकान के लिए धन की जरूरत पड़ती है। अतिथि सत्कार, परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, विवाह, चिकित्सा, दुर्घटना, अकाल, आपत्ति आदि के लिए थोड़ा बहुत पैसा हर परिवार के पास रहना आवश्यक है। बहुत से लोग धन की उपयोगिता झूठी शान, शौकत, दिखावा, फैशन परिस्थिति एवं दुर्वस्तनियों की पूर्ति में ही समझते हैं। ऐसा करना उनके लिए तो हानिकारक है ही, समाज के लिए भी हानिकारक होता है। अच्छा तो यह है कि अपने पास इतना पैसा हो कि आवश्यकता पूर्ति के बाद कुछ बचे तो आड़े वक्त काम आए या किसी और कार्य में लगाया जा सके। कृत्रिम आवश्यकताएं ऐसे दुर्गुण है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारता है। यहाँ पर जो पहली लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी साधन, कोई भी प्रतिभा है हमारे पास, कोई भी एसेट है, अगर उसको अच्छे कार्यों में लगा रहे हैं तो वो एक्चुअली एसेट है, और अगर हम उसे अच्छे कार्यों में नहीं लगा रहे हैं तो वो एसेट भी बेकार है। कितने लोगों के पास कितनी बुद्धि है। एक फ्लाइट निकल रही है तो उसको बाय बाय बोल देते हैं।
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कितने सो लोग हैं जिनके पास बहुत सारी बुद्धि है लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं हो रहा, तो उल्टे काम कर रहे हैं ना। आतंकवादी कहाँ से निकल कर आते हैं? कम दिमाग खर्च करते हैं क्या? बहुत सारा दिमाग खर्च करते हैं और उसके बाद कितने उल्टे कार्य करते हैं। तो हमारे पास अगर कुछ भी है और उसका सदुपयोग सही दिशा में हो रहा है तो फिर वो सफल साधन है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर वही हमारे लिए विष का काम करने लगेगा। अब यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल लिया पैसे का, धन का। इसमें भी श्री की शक्ति को समझिए। धन को श्री भाव में लेना है। जब से श्री जी जीवन में आई है ना, तब से ये बात समझ में आती है। श्री जी मतलब राधा रानी। उनको जब से उनको महसूस किया तब से समझ में आया कि श्री की शक्ति क्या होती है। श्री खाली धन नहीं होता, श्री फिर रिश्ते होते हैं, खूबसूरती होती है, प्रेम होता है, जो भी चीज आती है एबेंडेंस में आती है और अच्छे भाव के साथ आती है, अच्छे भाव के साथ ही कहीं जाती है। तो हमें नीड और ग्रीड का अंतर, रिक्वायरमेंट और लग्जरी का अंतर समझना है। पैसे की आवश्यकता है पर पैसा ही सब कुछ नहीं मानना। पैसे के लिए चलना है मिनिमम इतना कि 8 घंटे 10 घंटे अपना काम किया, अपनी आजीविका, अपने जो कर्तव्य हैं वो पूर्ण किए, और उसके बाद जो बचा है उसको संग्रह के पीछे नहीं भागना। संग्रह, ऐसा संग्रह की स्थिति तो ये है कि अभी 2 कमरों का घर है लेकिन 4 का चाहिए, 4 का है तो 6 का चाहिए, आज ये वाली गाड़ी है तो कल दूसरी गाड़ी चाहिए, आज ये वाला मोबाइल है तो कल और बड़ा वाला चाहिए, और बड़ा वाला चाहिए। नहीं, इसलिए धन की आवश्यकता नहीं है। अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी कर सके, एक ठीक ठाक सा जीवन बिता सके, आवश्यकताएं कम करें और जीवन को अच्छे से बिताएं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें। और यूथ को तो अपनी प्रतिभा को अभी बांट देना चाहिए। ये यूथ की बात है, तो यूथ को धन कमाना भी शुरू कर देना चाहिए। आप अगर मान लो यूथ, अगर मान लो आप कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप 9-10 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो? एक बैच, एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो, दिक्कत क्या है पढ़ाने में? आधा घंटा 1 घंटा रोज निकालना पड़ेगा वीक में। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आप उस बच्चे को पढ़ाओगे तो उस बच्चे की लाइफ में जो चेंज होगा सो होगा, लेकिन आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा उसका आपको आइडिया भी नहीं है, राइट। और मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रख के पढ़ा सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पे बाय हार्ट पे पढ़ा सकते हो, अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन टाइम की वैल्यू कराने के लिए थोड़ा बहुत रख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी प्रतिभा है उसको देना शुरू करिए, और कोई ना कोई प्रतिभा सबके पास है। अगर आप अपनी प्रतिभा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आगे उसको दे भी पाएंगे। तो इसी तरह पैसे का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऊंचाइयों पर पहुंचना है, सफलता की उस लेवल पर पहुंचना है जहां से छोड़ने में दर्द हो। जब कुछ है ही नहीं तो क्या छोड़ा, लेकिन जब सब कुछ है तब छोड़कर दिखाओ, तब बात है। मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए अपनी हाइट से, जो भी लाइफ में मिल रहा है उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और रिक्वायरमेंट और लग्जरी का डिफरेंस, उसकी थिन लाइन को, नीड और ग्रीड की थिन लाइन को समझना है। उसके बाद धन कमाना सरल पर उसे खर्च करना कठिन है। संपन्न हो या निर्धन, अव्यय तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। धन को विवेक पूर्वक कमाना चाहिए और विचार पूर्वक खर्च करना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। धन को विवेक पूर्वक, जो भी श्री हमारे पास आ रही है अच्छी आए, हमेशा सामने वाले की दुआएं लेकर आए। अब कोई शराब की दुकान खोल के बैठ जाए तो श्री तो उसके पास भी जा रही है, पर उसके पीछे जो जा रहा है उसका अंदाजा है क्या? कोई अंदाजा नहीं है। और अगर श्री आई और हम उसका सम्मान नहीं कर रहे, उसको नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग और बिना बात की चीजों में, हमको पता है कि वो बिना बात की चीजें और क्या क्या होती है, उनमें खर्च कर रहे हैं, तो आप पूछो ना, फिर अपने आप से पूछो, श्री आनी बंद हो जाएगी एक टाइम पर। जब पैसे का सदुपयोग ही नहीं करेंगे, उसको अच्छे काम में नहीं लगाएंगे, तो वो टिकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, नेवर एवर। क्योंकि आपको मिला इसलिए था, आप पात्र थे, आप अच्छे पात्र थे, आपकी मेहनत के बदले में आपको मिला था पैसा, कि आप विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक इसको सही जगह खर्च करेंगे। पर अगर आप सही जगह खर्च नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो इस बार मैं टाइमर पे ध्यान रख रही हूँ, मुझे लगता है, मेरा अंदाजा ऐसा कहता है कि हम 2 मिनट और पढ़ सकते हैं आगे। कल के लिए धन संचय की दृष्टि से जरूरी है आज की मित्रता। आज हम सही तरीके से, मित्रता का मतलब होता है कंजूसी नहीं होता, मित्रता का मतलब विचार पूर्ण खर्च करना, कि मेरी जरूरतों पे मैं खर्च करूंगी, एम्बिशन को भी पूरा करेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट, वही लग्जरी और रिक्वायरमेंट के अंतर को समझ के। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है वही मित्र ही है। जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में, व्यवहार में धन की आवश्यकता है, पर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना और अपनी शक्ति द्वारा उसको पूरा करना बड़ा सुखद है। यहाँ एक बात और कही जा रही है, अपनी शक्ति द्वारा, मतलब अगर हम यूथ हैं तो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और वो प्रतिभा इस लेवल पे बढ़ जाएगी कि लाइफ के किसी किसी भी फेज में आपको कभी भी कुछ शुरू करना है तो आप हमेशा कर सकते हो। उसके बाद अपनी आवश्यकताओं की काट छाट करने के लिए, मितव्ययी होने के लिए बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। विवेक से तो पता लगाएंगे क्या रिक्वायरमेंट है क्या लग्जरी, ये भी तो समझ नहीं आता आज की डेट में। कंजूसी और मित्रता में वही अंतर है जो असत्य और सत्य में है, राहत और दिन में है।
कंजूसी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अच्छे से समझ लीजिए, मित्रता की बात हो रही है। धन का उपयोग ये है कि उसके द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। साधारण जीवन में मनुष्य प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सके। लेकिन एक कंजूस धन को संचित करना ही उसका उपयोग समझता है। सामाजिक कार्यों के लिए एक मितव्ययी व्यक्ति मुक्त हस्त होकर दान करता है। यहीं पर स्वाध्याय समाप्त करेंगे। एक कंजूस व्यक्ति क्या करेगा, संग्रह करने में लगा रहेगा और खर्च करते टाइम ना जान निकलेगी एक एक पैसा का। मतलब मान लो 100 रुपए आ रहे हैं और 100 रुपए में से उसने दिमाग में ठान लिया कि मुझे 50 रुपए संग्रह करने हैं और 50 में ही, चाहे रिक्वायरमेंट कैसी भी हो जी, 50 में ही पूरी करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, हर महीने 50 रखने ही रखने हैं। तो कितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाए उसके सामने, अगर कोई हॉस्पिटलाइज भी है ना, कोई बच्चा कोई तकलीफ में भी है, तो करुणा का भाव नहीं जागेगा कि नहीं नहीं मुझे तो इस 50 से करना, मेरे पास तो है ही नहीं, देने का भाव आएगा ही नहीं। कंजूस व्यक्ति जो है अपने अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं करेगा, करेगा तो खुश होके नहीं करेगा, हैप्पी होके खर्च नहीं करेगा, जहां करना पड़ेगा। तो मित्रता और कंजूसी, मित्रता हमें विवेक से जीना सिखाती है, कंजूसी हमको ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक करती है, और फिर पैसा सही जगह सही दिशा में खर्च नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये हमारा यूथ कम उम्र से इस बात को समझ जाएगा कि पैसा कमाना कितना आवश्यक है, और उसको कमा के फिर उसको किस तरह खर्च करना चाहिए, कैसे किस दिशा में खर्च करना चाहिए, और अपनी नीड और ग्रीड की, अपनी रिक्वायरमेंट और लग्जरीज की लाइन अभी से बना लीजिए। तो सभी को बहुत सारा थैंक यू, अच्छा लगा तो आगे अपने फ्रेंड्स में और यूथ में इसको शेयर कीजिए। सभी को प्रणाम।